इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पैक्सकॉम मार्केटप्लेस रिकॉन्सिलिएशन एप्लीकेशन का उपयोग कैसे किया जाता है। यह एक एंड टू एंड ट्यूटोरियल है। अगर आप संक्षिप्त में रिकॉन्सिलिएशन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैक्सकॉम रिकॉन्सिलिएशन टूल देखें। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे और एक एक करके सारे फीचर्स यूज़ करते हुए कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ar.paxcom.net पर जाते हैं और यहाँ से अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो क्रिएट योर अकाउंट फॉर फ्री पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं क्रिएट योर अकाउंट फॉर फ्री पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आप अपना ईमेल टाइप कीजिए, यहाँ पासवर्ड, यहाँ वही पासवर्ड दोबारा डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री कीजिए और साइन अप पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आपको भेज दी जाएगी। कृपया यहाँ चेक करें कि आपकी ईमेल आईडी सही है। अब आप अपने ईमेल अकाउंट में जाकर ar@paxcom.net से आई हुई मेल पर जाएं और इस लिंक पर क्लिक करके अपना ईमेल वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद आप पैक्सकॉम मार्केटप्लेस रिकॉन्सिलिएशन टूल में ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार लॉगिन करने पर आपको कुछ प्रोफाइल डिटेल्स देनी होगी जो आपके चार्ज कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फ्लिपकार्ट टियर, इसके अनुसार आपके चार्जेस लगेंगे, एड्रेस, स्टेट, सिटी। इस सिटी के आधार पर लोकल, जोनल या नेशनल शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट होंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे फिगर्स ज़ीरो हैं क्योंकि हमने अभी तक कोई डेटा इंपोर्ट नहीं किया है। इस सिस्टम में डेटा लाने के लिए हम आपसे आपका मार्केटप्लेस यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लेते हैं। बस आपको मार्केटप्लेस सेलर पोर्टल पर जाना है, अपनी ऑर्डर्स और पेमेंट फाइल्स इंपोर्ट करनी है और यहाँ अपलोड करना है। फाइल्स अपलोड करने के लिए इंपोर्ट डेटा पर क्लिक कीजिए। हम इस डेमो में उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट को यूज़ करेंगे, पर इसी तरह से आप अमेजॉन, स्नैपडील और दूसरे मार्केटप्लेसेस का रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील से फाइल्स कैसे डाउनलोड करें तो आप यहाँ क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप फाइल्स डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अपलोड कैसे कर सकते हैं और कई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट से आपको डिलीवर्ड ऑर्डर्स डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करनी है। कैंसल्ड ऑर्डर्स के लिए ये, रिटर्न्स के लिए ये और सेटल्ड पेमेंट के लिए ये। इसी तरह से अमेजॉन में ऑर्डर्स के लिए ये, रिटर्न्स के लिए ये, प्रीपेड पेमेंट के लिए ये और सीओडी के लिए ये। इस डेमो के लिए हम फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम seller.flipkart.com पर जाएंगे और ऑर्डर्स एवं पेमेंट फाइल्स डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हमें सेलर डैशबोर्ड पे ऑर्डर्स में एक्टिव ऑर्डर्स पर जाना है और डिलीवर्ड पर क्लिक करना है। पहली बार जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको सारे ऑर्डर्स डाउनलोड करने हैं, इसलिए आप सीधे डाउनलोड ऑर्डर्स लिस्ट पर क्लिक करेंगे। दोबारा जब आप यहाँ डाउनलोड करने आए तो डेट से फिल्टर कर सकते हैं और आखिरी बार से आगे का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम रिटर्न ऑर्डर्स डाउनलोड करेंगे। रिटर्न्स में जाकर डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम पेमेंट्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे,
सेटलमेंट पीरियड चूज करेंगे। फ्लिपकार्ट एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के पेमेंट्स डाउनलोड करने देता है। इस डेमो के लिए हम पिछले 3 महीनों के पेमेंट्स एक एक करके डाउनलोड करेंगे। हम कस्टम रेंज पर जाएंगे, पहले जनवरी सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड ट्रांजैक्शन CSV पर क्लिक करेंगे। जनवरी की फाइल डाउनलोड हो गई। ऐसे ही हम फरवरी और मार्च की फाइल्स भी डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। इन फाइल्स को अपलोड करने के लिए हम इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे, चैनल फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे, फाइल टाइप में ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। जो अभी हमने ऑर्डर फाइल डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपकी अपलोडेड फाइल नीचे लिस्ट में दिखने लगेगी और कुछ ही सेकंड्स में इसका स्टेटस पेंडिंग से सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करके भी लेटेस्ट स्टेटस देख सकते हैं। आपकी इंटरनेट स्पीड के अनुसार कुछ ही सेकंड्स में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम रिटर्न्ड ऑर्डर्स अपलोड करेंगे और फिर एक एक करके 3 महीनों की सेटल्ड पेमेंट्स अपलोड करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारी सारी फाइल्स इंपोर्ट हो गई है। अगर किसी फाइल को प्रोसेस करने में कुछ समस्या आई हो तो वो यहाँ एरर दिखाएगा रेड कलर में, और एरर की डिटेल्स आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फाइल्स आप किसी भी सीक्वेंस में इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप पेमेंट फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं और बाद में ऑर्डर फाइल्स, या पहले ऑर्डर्स बाद में पेमेंट। उसी तरह से पहले आप मार्च का पेमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं और बाद में जनवरी का। महत्वपूर्ण यह है कि आपको सारा डेटा इंपोर्ट करना है। अब जब आप अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन पर क्लिक करेंगे तो 0 के स्थान पर वैल्यूज दिखेंगी। जैसे यहाँ ये आपका पेंडिंग पेमेंट दिखाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटल पेंडिंग पेमेंट 15,133 है और इसमें से डिलेड इतना है और एक्सपेक्टेड इतना। डिलेड मतलब जो आपको मिल जाना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं। यह आपका आज तक का सारे मार्केट प्लेसेस का टोटल पेंडिंग पेमेंट है। पूरी एप्लीकेशन में हर जगह आपको ड्रिल डाउन करके डिटेल्स देखने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ क्लिक करके आप इसका ब्रेकअप देख सकते हैं कि यह अमाउंट आई कहाँ से और अलग अलग मार्केट प्लेसेस से कितना पैसा लेना बाकी है। पेंडिंग पेमेंट्स पर क्लिक करने पर यहाँ आपको मार्केट प्लेस वाइज डिटेल्ड ब्रेकअप मिलता है। पेंडिंग पेमेंट्स सेल से रिलेटेड हो सकता है या डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है। यह आपको दोनों अलग अलग बताता है। यहाँ क्लिक कर कर आप ये जान सकते हैं कि ये पैसा किन किन ट्रांजैक्शंस का है। यहाँ ये बता रहा है कि पिछले 7 दिनों का कितना पैसा बाकी है, 8 से 14 दिनों का कितना, 15 से 21 दिनों का कितना और 21 दिनों से ज़्यादा पुराना कितना पैसा बाकी है। यहाँ क्लिक करने पर आपको 8 से 14 दिनों से पेंडिंग सारे ट्रांजैक्शंस दिखाएगा। यहाँ आप ऑर्डर्स की बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं जैसे डेट, आइटम, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट आदि। यहाँ क्लिक करके आप उन ऑर्डर्स को फिल्टर कर सकते हैं जिनका कुछ पेमेंट तो हुआ है पर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस ऑर्डर से रिलेटेड और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डर आइटम आईडी पर क्लिक कर सकते हैं। इस इंटरफेस में ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम इस पर दोबारा आएंगे जब हम सेटल्ड ऑर्डर्स देखेंगे। यहाँ बैक पर क्लिक करके हम पिछली स्क्रीन पर जा सकते हैं। अब हम वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ यह बता रहा है कि 37 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके डायमेंशंस और कैटेगरीज नहीं डली हैं। वास्तव में ये हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि हमने अभी किसी में भी वेट, डायमेंशन या कैटेगरी नहीं डाले हैं। वेट, डायमेंशन और कैटेगरीज डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम ये चेक करते हैं कि मार्केट प्लेसेस ने जो चार्जेस आप पर लगाए हैं वो सही है या नहीं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको
इंपोर्ट डेटा पेज के अपलोड प्रोडक्ट्स डिटेल्स सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ आपको डिटेल्ड हेल्प दी गई है कि कैसे आपको अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स अपलोड करनी है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स में से SKU डिटेल्स निकाल लेता है। जब आप डाउनलोड करंट SKU लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी इंपोर्टेड SKU लिस्ट दे देता है। आपको इसी लिस्ट में डायमेंशंस, वेट और कैटेगरीज डालकर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट नेम और SKU आ गया है। यहां आपको ग्राम्स में वेट डालना है। याद रखिए ये केजी में नहीं है, आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करके वेट डालना है। इसी तरह यहां आपको हाइट, विड्थ और लेंथ देना है सेंटीमीटर में। और ये वेट, लेंथ, विड्थ, हाइट सभी प्रोडक्ट को पैक करने के बाद के होंगे, तो आपको पैकेज के डायमेंशंस देना है। उसके बाद आपको इन SKUs की सभी मार्केट प्लेसेस की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज डालना है। मैंने ये डेटा एक फाइल में पहले से डाल रखा है, हम रेफरेंस के लिए उसको ओपन कर सकते हैं। इसमें हमने सभी आइटम्स का वेट, डायमेंशंस और कैटेगरीज डाल रखी हैं। ये ज़रूरी है कि कैटेगरीज और सब कैटेगरीज सही डली हों। वैलिड कैटेगरीज की लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इस फाइल में सभी चैनल्स की अलाउड कैटेगरीज और सब कैटेगरीज दी गई है। अगर आपकी दी हुई कोई कैटेगरी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी और यहाँ दी गई कैटेगरी में कोई स्पेलिंग डिफरेंस तो नहीं है। इस फाइल में सभी चैनल्स की अलाउड कैटेगरीज और सब कैटेगरीज दी गई है। अगर आपकी दी हुई कैटेगरी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी और दी गई कैटेगरी में कोई स्पेलिंग डिफरेंस तो नहीं है। मैं ये फाइल अपलोड कर रहा हूँ, सक्सेसफुली अपलोडेड। अपलोड करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको 0 प्रोडक्ट्स विदाउट कैटेगरीज दिखना चाहिए। अगर अब भी आपको यहाँ कुछ नंबर्स दिखते हैं तो आप वापस डाउनलोड करंट SKU लिस्ट करके ये देख सकते हैं कि किन किन आइटम्स में डायमेंशंस मिसिंग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ आइटम्स में जानकारी नहीं है, आपको इनको अपडेट करना है और फिर से इस फाइल को अपलोड करना है। मैं अभी इन्हें ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। इनसे रिलेटेड ऑर्डर्स की चार्ज कैलकुलेशन नहीं होगी। हम वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट प्लेसेस ने हमसे इतने चार्जेस ज़्यादा ले लिए हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। हम यहाँ क्लिक कर एक्स्ट्रा चार्जेस की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ ये हमें याद दिला रहा है कि हमने 7 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज और डायमेंशंस नहीं डाले हैं, इसलिए उनसे संबंधित ऑर्डर्स के एक्स्ट्रा चार्जेस सिस्टम नहीं बताएगा। यहाँ हमें वो सारे चार्जेस दिख रहे हैं जो कि ज़्यादा लगे हैं, जैसे कि कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत टैक्स, शिपिंग चार्जेस आदि। हम जानते हैं कि अगर शिपिंग ज़्यादा लगी है तो उस पर लगने वाले टैक्सेस भी ज़्यादा ही लगेंगे, इसलिए हम फी पर फोकस करना चाहते हैं। फी सही होने पर हम मान सकते हैं कि टैक्सेस अपने आप सही हो जाएंगे, इसलिए हम फी पर फिल्टर लगाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ फी वाले एक्स्ट्रा चार्जेस ही आ रहे हैं, टैक्सेस वाले नहीं। आप देख सकते हैं कि शिपिंग फी 247 रुपये 50 पैसे लगाई गई है, जबकि हमारे हिसाब से 102 रुपये 50 पैसे लगनी चाहिए थी। इस तरह से इस ऑर्डर पर पूरे 145 रुपये ज़्यादा लगे हैं। इस ऑर्डर में रिवर्स शिपिंग फी ज़्यादा लगी है, 130 लगना चाहिए थी, 140 लगा दी गई है, 10 रुपये ज़्यादा है। आप यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इन एक्स्ट्रा चार्जेस की लिस्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन में हर रिपोर्ट में आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल फंक्शनैलिटी मिलती है। अगर आपको लगता है कि कोई चार्ज जो यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है वो एक्स्ट्रा नहीं है, उदाहरण के लिए अगर उस ऑर्डर को शिप करते समय आपके पास स्टैंडर्ड साइज की पैकेजिंग नहीं थी और आपने बड़े पैकेज में आइटम शिप की थी, इसलिए ज़्यादा शिपिंग लगी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यह चार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस की लिस्ट में नहीं आएगा।
और अगर आप डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस ही नहीं, अगर मार्केट प्लेसेस ने कम चार्जेस लगाए हैं तो वो भी देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट प्लेसेस को जब अपनी गलती का पता लगे तो बाद में बचे हुए चार्जेस लगा सकते हैं। उसी तरह से मार्केट मैचिंग चार्जेस सिलेक्ट करने पर आपको सारे चार्जेस देख सकते हैं जो बराबर लगे हैं, और अनकैलकुलेटेड चार्जेस में वो चार्जेस आते हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर सके। मार्केट प्लेस आपके पुराने ऑर्डर्स पर भी अगर चार्जेस लगा देता है तो वो भी यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले का कोई ऑर्डर है उस पर अगर अब चार्ज लग रहा है तो वो आपके एक्स्ट्रा चार्ज में नहीं जाएगा। इससे आप एश्योर हो सकते हैं कि मार्केट प्लेस कभी भी चार्ज लगाए, चाहे वो 2 महीने बाद लगाए चाहे 4 महीने बाद लगाए, हम उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं कि कौन कौन से कारणों से चार्जेस अनकैलकुलेटेड में जा सकते हैं। अगर आपने SKU डायमेंशंस और कैटेगरीज नहीं बताई है तो अनकैलकुलेटेड हो सकते हैं, या मार्केट प्लेस ने कोई ऐसा चार्ज लगा दिया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी बताया ही नहीं था आदि। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज लिस्ट नहीं है बल्कि कंप्लीट चार्ज एनालिसिस है। यह आपको एश्योरेंस देता है कि आपके सारे चार्जेस देखे गए हैं और वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, या तो वो सही लगे हैं, मैचिंग है, या वो ज़्यादा लगे हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस में आ रहे हैं, या वो कम लगे हैं, या वो अनकैलकुलेटेड है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका कोई भी चार्ज वेरीफाई करने से छूटा नहीं है। यह आपके चार्जेस की क्लियर पिक्चर दिखाता है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देता है। अब हम वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। पैक्सकॉम रिकॉन्सिलिएशन टूल आपको बहुत ही पावरफुल रिटर्न मैनेजमेंट फीचर्स देता है, जिससे आपकी कोई भी आइटम गुम नहीं होती है और आप बड़ी ही आसानी से डैमेज्ड आइटम्स के अगेंस्ट क्लेम्स डाल सकते हैं। यहाँ हमें ये दिखा रहा है कि 19,566 रुपये के 60 रिटर्न्स अभी तक हमारी इन्वेंट्री में नहीं आए हैं। यहाँ क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको वो सारे रिटर्न्स दिख रहे हैं जो अभी तक आपके पास नहीं पहुँचे हैं। कस्टमर ने तो रिटर्न कर दिया है पर आपके पास नहीं पहुँचे। जब आपके पास आइटम आ जाती है और वो ठीक ठाक है, दोबारा सेल करने की कंडीशन में है, तो आप यहाँ चेक लगाकर उन सारी आइटम्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जब तक सिस्टम को बताएंगे नहीं कि एक पर्टिकुलर आइटम सही हालत में आपके पास पहुंच गई है, तब तक वो आइटम यहीं पेंडिंग लिस्ट में पड़ी रहेगी। इससे ऐसा कभी नहीं होगा कि आइटम रिटर्न भी हो गई और आपके पास पहुंची भी नहीं। एक बार आपने वेरीफाई कर दिया तो आइटम्स वेरीफाइड रिटर्न्स लिस्ट में चली जाएगी। अगर रिटर्न्ड आइटम सेलेबल कंडीशन में नहीं है, टूटी हुई है या खराब है या कोई और समस्या है, और आप मार्केट प्लेसेस से डैमेज क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। यह आपको ऑर्डर आइटम के डिस्प्यूट सेक्शन में ले जाएगा, जहां आप पहले से डले हुए डिस्प्यूट्स देख सकते हैं और यहां क्लिक करके नया डिस्प्यूट ऐड कर सकते हैं। आपको बताना है कि यह सेल से संबंधित डिस्प्यूट है या रिटर्न से संबंधित। सेल से संबंधित डिस्प्यूट तब होगा जब आपको सेल्स पर कोई चार्ज एक्स्ट्रा लगा है, और रिटर्न के समय तब जबकि आपको चार्जेस रिफंड नहीं हुए हैं या चार्जेस एक्स्ट्रा लग गए हैं या फिर कोई डैमेज है। यहां आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहां एक्सपेक्टेड अमाउंट डालिए। यहां आप एक्सपेक्टेड ड्यू डेट डाल सकते हैं, चैनल रेफरेंस नंबर और डिस्प्यूट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ऐड करने के बाद डिस्प्यूट आपको यहां दिखाई देगा। जब भी इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट मार्केट प्लेस आपको पैसा देगा, तब वो अपने आप इसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। डिस्प्यूट डालते ही वह आइटम रिटर्न्स अंडर डिस्प्यूट में चली जाएगी और तब तक यहां रहेगी जब तक कि मार्केट प्लेस उसका पूरा पैसा नहीं दे देता है। जब पूरा पैसा आ जाएगा तो ये अपने आप फुल्ली कंपनसेटेड में चली जाएगी। अगर मार्केट प्लेस ने पूरा पैसा नहीं दिया तो आइटम यहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1,000 रुपये का डिस्प्यूट डाला है और मार्केट प्लेस ने आपको 800 ही दिए हैं,
तो आप आइटम को यहीं रहने देकर फॉलोअप करते रह सकते हैं। पर अगर आप समझते हैं कि बचे हुए पैसे नहीं आने वाले हैं और आप लॉस लेकर डिस्प्यूट क्लोज करना चाहते हैं, तो आप बचे हुए 200 रुपये लॉसेस बुक्ड में डालकर डिस्प्यूट क्लोज कर सकते हैं। आपके ऐसा करने पर आइटम क्लोज्ड विथ लॉसेस बुक्ड सेक्शन में चली जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी दिए हुए समय में आपको टोटल कितना नुकसान हो अलग अलग मार्केट प्लेसेस में डिस्प्यूट के पूरे पैसे नहीं मिलने के कारण हुआ है। मार्केट प्लेस रिकॉन्सिलिएशन टूल बहुत ही डिटेल्ड सेल्स एनालिसिस देता है। आप किसी भी पीरियड के सेल्स एवं रिटर्न्स को रिकॉन्साइल कर सकते हैं। ये यहाँ आपको दी गई समयावधि में हुए सेल्स और रिटर्न का एनालिसिस बताता है। यह आपको बताता है कि उस पीरियड में कितनी सेल्स हुई, कितनी सेल्स उसी पीरियड में रिटर्न हो गई और कितनी रिटर्न ऐसी है जिसकी सेल्स इस पीरियड के पहले हुई थी। अगर आपने किसी महीने में मार्केटिंग कैंपेन चलाया है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आप उस महीने की सेल्स में से उसी महीने की रिटर्न माइनस करके देखना चाहेंगे, न कि वो रिटर्न्स जो रिटर्न तो इस महीने में हुई है परंतु जिसकी सेल एक महीना पहले हुई थी। किसी भी फिगर पर क्लिक करने पर यह आपको उसकी डिटेल्स दिखाता है। सेल्स पर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि उसमें से सेटल्ड कितना है और अनसेटल्ड कितना है। उसी तरह से रिटर्न्स पे क्लिक करने पर यह बताता है कि उसमें से कितना सेटल्ड है और कितना अनसेटल्ड है। सेटल्ड या अनसेटल्ड की अमाउंट पर क्लिक करके हम इंडिविजुअल ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह ऑर्डर 100% सेटल्ड है। ऑर्डर अमाउंट 366 थी और सेटल अमाउंट भी 366 है। पेंडिंग पेमेंट 0 है। 366 में से 182 चार्जेस के कट गए और 184 आपके बैंक खाते में जमा हो गए, जो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑर्डर की सारी डिटेल्स एक ही जगह पर देखने को मिलती है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आइटम का SKU, उसका स्टेटस, मार्केट प्लेस कैटेगरी, सब कैटेगरी, आइटम का इफेक्टिव वेट जिस पर शिपिंग लगी है, बायर सिटी और स्टेट जिसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि आपको लोकल, जोनल, नेशनल कौन सी शिपिंग लगनी चाहिए। अगर कोई रिटर्न हुआ है तो वो भी यहीं दिखेगा। आइटम की पेमेंट कब कब और कितनी हुई है, चार्जेस कितने कटे हैं, वो यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सेल्स के अगेंस्ट आपको कितने पैसे मिले और ये चार्जेस कटने के बाद इतना पैसा इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट इस डेट को आपकी बैंक में जमा हुआ। यहाँ सारे डिस्प्यूट दिखते हैं और यहाँ चार्ज एनालिसिस, वो सारे चार्जेस जो मैचिंग है यानी जितने लगने चाहिए थे उतने ही लगे हैं, वो ग्रीन कलर में दिखते हैं और जो कम या ज्यादा लगे हैं वो रेड कलर में। सेल्स और रिटर्न्स की तरह ही हम आपको बहुत ही पावरफुल पेमेंट एनालिसिस टूल भी देते हैं। आप किसी भी दिए हुए समय के पेमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ ये आपको सारे मार्केट प्लेसेस से दिए हुए समय में कुल कितना पैसा आया है ये बताता है। मार्केट प्लेसेस आपको इंडिविजुअल पेमेंट डिटेल्स तो देते हैं लेकिन कस्टम पीरियड का टोटल डिपॉजिट नहीं बताते। यहाँ से टोटल ही नहीं, उसका कंप्लीट ब्रेकअप भी आपको मिलता है कि उस पैसे में से कितने सेल्स के अगेंस्ट मिले, कितने चार्जेस के कट गए, कितने रिटर्न्स के कट गए, कितने चार्जेस रिटर्न्स के कारण रिफंड हुए, कितने रिटर्न्स के समय एक्स्ट्रा लगे, कितने डिस्प्यूट्स के पैसे मिले आदि। जब आप पेमेंट रिसीव्ड पर क्लिक करते हैं तो यह आपको सारे डिपॉजिट्स बताता है और हर डिपॉजिट का ब्रेकअप दिखाता है। आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि इस दिन इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट इतने पैसे आए या नहीं। यहाँ भी हर फिगर का ड्रिल डाउन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस डिपॉजिट में ये चार्जेस रिफंड किन ऑर्डर्स के कारण हुए हैं तो आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। ये आपको वही ऑर्डर्स दिखाएगा जिनमें कुछ रिफंड हुआ है। यहाँ से फिर आगे आप ऑर्डर आइटम पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं। इस सर्च विंडो में आइटम आईडी या ऑर्डर आईडी डालकर आप सीधे उस ऑर्डर की डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पर आते हैं। हम समझते हैं कि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस मार्केट प्लेस में किस SKU पर वास्तव में कितना पैसा कमा रहे हैं, नहीं तो आपके प्रॉफिट कमाने वाले SKUs का पैसा लॉसेस वाले SKUs के कारण कम हो जाएगा।
ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आपको SKUs की परचेस कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट और अपने कॉमन ऑफिस एक्सपेंसेस इंपोर्ट करने होंगे। आपके कॉमन एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस का किराया सारे SKUs में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। हम वापस इंपोर्ट डेटा में अपलोड SKU परचेस में आते हैं। पहले हम फाइल का फॉर्मेट जानना चाहेंगे। उसके लिए डाउनलोड SKU परचेस पर क्लिक करेंगे। हमने अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं किया है, इसलिए ये खाली है। हम इस फाइल में SKU कोड, परचेस डेट, जो क्वांटिटी हमने परचेस की है और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है डालते हैं। इसके अलावा अगर कोई और पर SKU कॉस्ट लगती है जैसे कि पैकेजिंग, तो वो हम अदर पर SKU कॉस्ट में डाल देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इतना काफ़ी है, पर अगर आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए इनवॉइस नंबर, सप्लायर और कोई डिस्क्रिप्शन डालकर रखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने परचेस कॉस्ट एक फाइल में पहले से डाल रखी है। हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे SKUs की परचेस कॉस्ट डली है। और अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कॉमन एक्सपेंसेस अपलोड करेंगे जैसे कि एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी या वेयरहाउस का किराया। ये सारे मासिक खर्च सभी SKUs में बराबर बराबर बंट जाएंगे। कॉमन एक्सपेंस फाइल में हमें ईयर, मंथ, टाइटल और अमाउंट डालना है। मैंने एक फाइल पहले से बना रखी है, सैलरी और रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इसमें ऐसे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिए हैं जो निश्चित इसके प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देंगे। अब हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल्स अपलोड करने के बाद यहां हम मार्केट प्लेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये बताता है कि फ्लिपकार्ट में आपने इतनी यूनिट्स सेल की, टोटल सेलिंग प्राइस इतनी थी, मार्केट प्लेस ने इतने खर्चे लगाए, आपको मार्केट प्लेस से इतना पैसा मिला, आपकी परचेस कॉस्ट इतनी थी, आपकी SKU स्पेसिफिक कॉस्ट इतनी थी और आपकी कॉमन कॉस्ट इतनी है। ये सब मिलाकर आपको इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिखाता है। नीचे आपको SKU वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे मार्केट प्लेसेस में मिलकर एक SKU ने कितना कमाया। दोनों ही रिपोर्ट्स में ड्रिल डाउन है। अगर आप मार्केट प्लेस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि उस मार्केट प्लेस में कौन कौन से SKU ने कितना प्रॉफिट कमाया, पूरी डिटेल्स के साथ। आप यहाँ से भी मार्केट प्लेस बदल सकते हैं। अगर आप किसी एक SKU पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर SKU ने अलग अलग मार्केट प्लेसेस में कितना प्रॉफिट कमाया। हमने अभी सिर्फ फ्लिपकार्ट का डेटा इंपोर्ट किया है, इसलिए एक ही मार्केट प्लेस आ रहा है। यहाँ टाइप करके आप कोई भी SKU सर्च कर सकते हैं और उसकी सारी मार्केट प्लेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा SKU किस मार्केट प्लेस में बेचना चाहिए या नहीं। डिस्प्यूट्स सेक्शन में आप अपने सारे डिस्प्यूट्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आपने एक्सपेक्ट किया था एक्स्ट्रा चार्जेस के अगेंस्ट और रिटर्न डैमेजेस के अगेंस्ट, उसमें से कितना आपको मिला और कितने लॉसेस आपको भुगतने पड़े। यहां से ड्रिल डाउन करके आप एक एक ऑर्डर देख सकते हैं। यहां हम एक कंप्लीट चार्ज एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं। इसमें आपके चार्जेस के टॉप 5% दिखाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 8% कमीशन 31 ऑर्डर्स पर लगा, 7% कमीशन 2 ऑर्डर्स पर लगा, 5% 68 ऑर्डर्स पर। आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पर 5% लगा है। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 31 ऑर्डर्स हैं जिनमें 8% कमीशन लगा है, तो आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। हर जगह से आपको ऑर्डर लेवल ड्रिल डाउन मिलता है और हर रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। यह रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर चार्जेस मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज़ के हिसाब से सही लगे हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आप डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं कि सही चार्जेस भी कहीं आपके लिए ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ मोर पर क्लिक करने पर वो आपको कंप्लीट लिस्ट देता है कि यह फ़ी कितना %
कितने ऑर्डर्स पर लगी है, उसका वॉल्यूम कितना है और चार्ज अमाउंट कितनी है। इस डेमो में आपने देखा कि किस तरह से पैक्सकॉम मार्केटप्लेस रिकॉन्सिलिएशन टूल आपके ऑनलाइन बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी मदद करता है। किस तरह ये आपको एश्योरेंस देता है कि आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगा है, आपके सारे पैसे आपको मिले हैं, आपका कोई भी रिटर्न छूटे नहीं, आप अपने रिटर्न्स को आसानी से मैनेज कर सकें, डैमेजेस हों तो आप आसानी से क्लेम मैनेज कर सकें आदि। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप info@paxcom.net पर मेल कर सकते हैं या यहाँ कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।